इस बार ये जो जुनून है, ये जो लहर है, ये जो आवाज है, ये साफ परिवर्तन हो गया है, होने वाला नहीं, हो चुका है। हम चुनाव जीतने वाले नहीं, चुनाव जीत चुके हैं। मैं उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ जो गाँव में अपने घरों में बैठे हैं, अपना वोट जीत में डालना है तो 13 तारीख को 11 नंबर बैलेट पे सेब के निशान पे बटन दबाएं। मैं आप सभी के जोश और जुनून की कदर करता हूँ और ये जोश और जुनून 13 तारीख को भी इसी रूप में होना चाहिए। और मैं मेरे जो शब्द है वो यही की बात करता हूँ। उम्मीद थी कि गरीबी को मैं आमंत्रित करता हूँ ये अपने विचार। एक बार पूरी बुलंद के साथ हम लोग एक नारा लगाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। अरे गुड्डो मारो भालो, गुड्डो मारो ये राजेंद्र जी गुड़ा हाथ ऊपर कर रखियो बटन देखो स्टेज के हाथ पर जो सैलाब है उसने साबित कर दिया है कि हम लोगों की जनता बदलाव चाहती नहीं है, बदलाव कर चुकी है। अपना महबूब नेता मान चुकी है राजेंद्र जी गुड़ा को। और दोनों हाथ खड़े करके एक बार फिर कह दीजिए, हाँ राजेंद्र गुड़ा हमारा महबूब नेता है। आपकी आवाज को राजस्थान में पूरी बुलंदी से उठाने वाला अगर कोई शेर है तो निश्चित रूप से राजेंद्र जी गुड़ा है। मजलूम की, दलित की, मुसलमान की और हर उस जाति की जिसकी कोई बात नहीं करता उसकी बात का सवाल पैदा करने वाला राजेंद्र गुड़ा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे राजस्थान में इससे दिलेर नेता कोई नहीं है। ये आपका सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे नेता को ताकत देने का काम करने का मौका है। आपकी दी हुई ताकत से सेवा होगी मजलूम की, हर जरूरतमंद के सामने आकर खड़ा होने वाला नेता आप लोग चुनोगे। आप केवल झुंझुनू के लिए रहकर दिलेर नहीं चुन रहे हो, आप उस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जिस शख्स को भेजने वाले हो वो शख्स मजलूमों की आवाज बन के कर देगा। जब दांगाबाज प्रकरण हुआ दोस्तों, मैं याद दिला रहा हूँ आप लोगों को, अधिकतर लोगों को ध्यान होगा नहीं ध्यान हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मजलूम की और वंचित की लड़ाई कैसे लड़ता है राजेंद्र गुड़ा। जब दांगाबाज प्रकरण हुआ और दलित भाइयों को, हमारे नेकपाल भाइयों को जाटों ने ट्रैक्टरों के नीचे दे देकर नहीं चल दिया था, उस समय एससी आयोग के अध्यक्ष पूर्णिया तक को लोग बरसाने नहीं देना चाह रहे थे घटनास्थल और राजेंद्र गुड़ा जाकर के बैठे और अन्याय और अत्याचार करने वालों लोगों के खिलाफ जंग लड़ने का काम दलित भाइयों के लिए, दलित बहनों के लिए राजेंद्र गुड़ा वहां वोट नहीं देना था राजेंद्र गुड़ा को। उस दांगाबाज में कोई चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन जहन से, मस्तिष्क से, दिल से, सब जगह कहीं भी अन्याय होता है तो आदमी लड़ने की बात करता है अन्याय के खिलाफ। ये आपका मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को ताकत देने का काम हम लोग करने जा रहे हैं जो व्यक्ति किसी भी मजलूम के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए अपना इकबाल बुलंद रखेगा और आप लोगों की आवाज को बुलंद रखेगा। सबकी साइड में बहुत सारे प्रकरण है अपनी ही सरकार के खिलाफ। जब एक दुल्हन की गोली सीकर में लूटी गई तो अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पे 4 दिन तक संघर्ष करने वाला नेता को राजेंद्र गुड़ा हो सकता है। दूसरा किसी नेता में मौका नहीं जो अपनी विधानसभा से बाहर जाकर किसी मजलूम की, गरीब की आवाज उठाए। एक मात्र राजेंद्र गुड़ा है। जब जोधपुर में भूंगरा कांड हुआ और 38 लोग उस गैस का जिंदा जल गए तो राजेंद्र गुड़ा को जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन उनकी पीड़ित लोगों की सेवा के लिए पूरी ताकत से जाकर के कोई खड़ा हुआ वो राजेंद्र गुड़ा।
परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का सहयोग अपने पास कोई करने वालों को बता देते। गरीब बहन बेटियों की शादियों में चुपचाप लोगों को कहकर मदद कर देने वाला अगर कोई आदमी है, कोई शख्स है, तो वो राजीव गांधी। ऐसा नेता कहीं ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। और 13 तारीख को आप जो ताकत दोगे ना, वो ताकत राजस्थान के मजलूम को ताकत देने वाली होगी, न केवल मजलूम बल्कि कहीं भी आपका रिश्तेदार, आपकी जानकारी में, आपके परिचित किसी भी जगह से प्रचारित महसूस करे तो राजेंद्र गुड़ा को ले जाकर के खड़ा कर देना। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस राजस्थान की सरकार को हिलाने का माध्यम वो राजेंद्र अपनी ही सरकार के खिलाफ जब माताओं बहनों के लिए एक मंत्री ने गलत टिप्पणी की, अपनी सरकार के खिलाफ विधानसभा में ये कहने वाला मर्द नहीं हो सकता है तो राजेंद्र गुड़ा हो सकता है। मंत्री पद को ठोकर के उड़ाता हूँ, जो माताओं बहनों की इज्जत नहीं कर सकते उनके साथ खड़ा रहने का दुस्साहस और दुष्कर्म राजेंद्र गुड़ा नहीं कर सकता। 1 मिनट में अपनी मंत्री पद को हवा में उड़ा दिया कि मेरे लिए मेरी माताओं बहनों का सम्मान जरूरी है, तुम जैसे 2 लोगों का साथ देने का काम नहीं। अरे कांग्रेस ने दिया क्या मुसलमानों को? ऐसी को मुख्यमंत्री आया था वहाँ सुल्ताना किठाना में चैलेंज कर रहा हूँ मंच के माध्यम से। सुल्ताना और किठाना का कोई भी मुसलमान भाई या दलित भाई मंच में, मेघवाल भाई को मंच में बिठाया हो तो बताओ मुझे। बीजेपी ने आपकी है ना कांग्रेस आपकी है। जिस तरीके से एक जाति का शासन बन गया चारों तरफ, एक जाति का अत्याचार हो रहा है चारों तरफ, अगर उससे कोई लड़ने में तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है तो राजेंद्र गुड़ा हो सकता है। सत्ता के मद में मगरूर नेताओं को जमीन पे लाकर मिट्टी चटाने का काम अगर कोई कर सकता है, आप लोगों के राजेंद्र गुड़ा कर सकते हैं। पूरी मर्दानगी से लड़ता है, पूरी मर्दानगी से हमेशा मजलूम की हिफाजत करता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ये राजनीति नहीं है, ये इबादत है। असल मायने इबादत इसलिए है क्योंकि इबादत के लिए जरूरी नहीं है माला घुमा देना, इबादत के लिए जरूरी नहीं है मंदिर मस्जिद या गिरजा में सर झुका देना। इबादत है किसी मजलूम को जालिम से छुड़ा देना, इबादत है किसी इबादत है किसी गिरते को आगे बढ़ के उठा लेना। और ये इबादत करने का काम राजेंद्र गुड़ा करता है और पूरी ताकत से करेगा। आप लोगों की पूरी ताकत से महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, और जिन पर जाती है जो ये गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है, सरकारी और प्राइवेट गुंडागर्दी का जो माहौल शेखावाटी में पैदा हो गया है, उस गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाने का काम कोई करेगा तो मैं तो आप लोगों से अपील करता हूं दोस्तों कि ऐसे नेता को अपना नेता आपने मान लिया है और 13 तारीख को आप ही नहीं, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को, सबको लगा दीजिए। एक भी वोट हमारा घर में ना रहे, सारे वोट डाल करके और एक प्रचंड बहुमत से राजेंद्र गुड़ा को जिता कर भेजिए। देखिए राजस्थान राजनीतिक दिशा कैसे न केवल राजस्थान की, न केवल झुंझुनू की, बल्कि राजस्थान की राजनीति का फैसला करने का मौका आप लोगों के हाथ में। कांग्रेस को चिंता है कि राजपूत, मुस्लिम, दलित और इन लोगों का एक नया पैक्ट पैदा हो जाएगा, इसलिए जितने षड्यंत्र 3 दिन में कर सकेंगे करेंगे। आपको किसी झांसे में, किसी बहकावे में, किसी झूठ में, किसी पाखंड में, किसी फरेब में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने नेता पे विश्वास रखिएगा, आपका नेता आपका विश्वास हमेशा बहुत सारे जाएंगे। एक बार फिर से मैं तुम्हारा लगवा रहा हूँ, एक बार पूरी ताकत से हमारे महबूब नेता को मंच की तरफ लाया जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। मुद्दा भी संघर्ष करो, मुद्दा भी संघर्ष करो। आप सब लोगों से आग्रह है, आपके नेता विराजमान हो गए, आप सब लोग नीचे बैठ करके और इस कार्यक्रम को और इस माहौल को व्यवस्थित करने में मदद करें। आप सब जाके नीचे बैठे। आप अस्सलाम वालेकुम। आज की भीड़ को देखकर कल तक जो झुंझुनू का मुसलमान खड़ा हुआ सहमा हुआ था, आज झुंझुनू की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि झुंझुनू का मुसलमान पहली बार खुलकर सड़क पर आया है अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए। आज की इस भीड़ को देखकर कुछ लोगों की नींदें हराम हो जाएगी कि जिस समाज को हम कमजोर समझते थे